हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग देख रहे थे NCERT का एक्सरसाइज 7.10, ठीक है। और काफ़ी इन्जॉय किया आप लोगों ने कि यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोगों का इंटीग्रेशन कितना जल्दी बन रहा था, ये आप लोगों ने भी देखा। तो मैंने आपको कहा था कि 1 to 9 मेरा क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ भी हम लोगों ने देखा था। और मैंने आपको कहा था कि आगे आपको ये खुद से बनाना है 10, 11, 12 वगैरह, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इसको किया है। अब देख लेते हैं कि कैसे ये बनेगा। अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया और आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज़ जानते हैं तो आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, बिल्कुल बिंदास बनेगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है जी। तो देखो मैं यहाँ पे इसको पहले ऐसे करने वाला हूँ, आई इज़ इक्वल टू, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0 से π/2, ठीक है। अब देखो ये जो आगे में 2 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, log sin स्क्वायर x, ठीक है जी। ये 2 आपका इस पावर में आ जाएगा, माइनस आपका क्या दिया हुआ है, log sin 2x dx, ठीक है। तो अभी इसको पहले ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ से देखो ये ऐसे हो सकता है 0 से π/2। ये देखिए log u माइनस log v है, तो इसको मैं कर सकता हूँ log u/v, ठीक है। तो log u, ऊपर में u लिखेंगे और नीचे में v sin 2x dx, ठीक है। एकदम आराम से बनाइए, बहुत मज़ा आएगा। अब देखो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से π/2 log, ऊपर में sin स्क्वायर x है, ठीक है। नीचे में sin 2x को हम लोग खोलेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, ठीक है, साथ में dx। तो अब देखो यहाँ पे एक साइन आपका कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा, तो यहाँ से मेरा बचेगा 0 से π/2, ओके। देखिए यहाँ पे आपका cos x है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, log sec x, ओके। चूँकि नीचे में आपको 1/cos x बच रहा है तो इसको हम लोग, अच्छा सॉरी, एक साइन भी बच रहा है ऊपर में ना, तो एक साइन और cos, तो ऊपर में tan बचेगा, तो हम लोग लिखेंगे क्या, log tan x, ओके। और नीचे आपको 2 बच रहा है, सो /2 dx। अब यहाँ पे इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 0 से π/2, ओके। log tan x को अलग कर लेते हैं जी, tan x dx, और माइनस 0 से π/2, लिमिट भी अलग कर ले रहे हैं, log 2 dx को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे देखो log u/v है, तो log u माइनस log v में लिखे और हम लोग लिमिट को भी अलग अलग कर लिए, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो अब देखो इसके बाद कैसे होगा। तो यहाँ पे अब आपका काफ़ी सिंपल हो गया है। इसको मैं पूरा को I1 ले लेता हूँ, चूँकि ये हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन I1 कर दीजिए, माइनस यहाँ पे देखो log 2 कांस्टेंट है, log 2 को बाहर लीजिए तो dx बचेगा ओनली, dx का इंटीग्रेशन x होगा, ठीक है, 0 से π/2। तो ये वैल्यू क्या आ जा रहा है, I1 माइनस यहाँ से आपका π/2 आ जाएगा, तो π/2 log 2, ठीक है, ओके। ये मेरा I का वैल्यू हो गया, इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पे जो I1 है मैं उसको दिखाता हूँ, ये एक अलग इंटीग्रेशन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो, ठीक है। तो देखिए ये जो हम लोग I1 किसको लिए हैं, तो हम लोग I1 इसको लिए हैं, ठीक है। तो मैं लिखूँगा वेयर I1 क्या है, तो I1 है मेरा 0 से π/2 log tan x, ठीक है जी, ये मेरा I1 है। अच्छा अब देखो इसका वैल्यू 0 होता है और ये एक अलग क्वेश्चन है, कह लो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे मोहब्बत से आपको क्या करना है, ठीक है, इसको आप 2 ले लीजिए, इक्वेशन 2, ओके। तो दिस इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से π/2, सिंपली कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो tan x को हटा करके सम ऑफ लिमिट माइनस x, यानी π/2 माइनस x, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम लोग लास्ट लेक्चर में काफ़ी यूज़ किए थे, बहुत फेमस प्रॉपर्टी है कि x को हम लोग रिप्लेस कर दिए अपर लिमिट माइनस x। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये हो गया 0 से π/2 और ये आपका आ जा रहा है log cot x dx आ जा रहा है, क्योंकि tan 90 माइनस x क्या होता है, cot x होता है, ठीक है। इसको आप 3 कर लीजिए, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 2 और 3 से आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और भी स्पेस बना लेंगे हम लोग, चलिए। तो यहाँ पे फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, 2 और 3 को ऐड कर दे रहा हूँ, 2 + 3 वी गेट, ठीक है। अगर हम लोग 2 और 3 को ऐड करेंगे तो इधर आपका I1 2 I1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर मेरा हो जाएगा 0 से π/2 log tan x और प्लस log cot x और साथ में dx, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना कि ये आपका log tan x है, यहाँ पे आपका log cot x है और dx मेरा कॉमन है, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिए सिंपली। तो यहाँ से आपका आ गया 2I1 इज इक्वल टू, लिमिट वही है 0 से π/2।
अब यहाँ देखो log u प्लस log v, ये क्या होता है, ये होता है log u इंटू भी होता है, ठीक है, log u इंटू भी, क्लियर है। और tan x इंटू cot x क्या होता है, इसका प्रोडक्ट 1 होता है, ओके। तो ये आपका सिंपली हो गया 0 से π/2 log 1 dx। और log 1 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि इसका पूरा वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि मैं देख रहा था कि ये आपका log 1 हो जाता है। तो ये देखिए जो log tan x है ना, ये देखने ही से पता चल जाता है कि हम जैसे ही π/2 -x करेंगे ये cot x में जाएगा, तो tan इंटू cot 1 हो जाएगा, तो log 1 0। इसलिए मैंने कहा था कि ये आपको I1 पूरा 0 आने वाला है, ठीक है। तो मेरा I1 यहाँ से क्या आ गया जी, I1 मेरा यहाँ से आ गया 0। इसको मैं पुटअप कर दूंगा इक्वेशन 1 में, तो मेरा फाइनली जो I का वैल्यू है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज I का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो I था मेरा क्या, I1 माइनस π/2 log 2 ये था, ठीक है। तो यहाँ से आपका I1 0 हो गया, तो माइनस π/2 log 2 यही मेरा आंसर बच रहा है। तो बहुत मोहब्बत से निकलेगा। और एक ये अच्छा क्वेश्चन था जिसमें कि आप देख सकते हो कि दो प्रॉपर्टी लगा, तो ये इस तरह से अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर हम लोग इसको विदाउट प्रॉपर्टीज़ बनाते तो दिमाग ख़राब हो जाता है हमारा, ठीक है। लेकिन देखिए प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने से ये आपका क्वेश्चन कितना ईजी हो जाता है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे 11 नंबर क्या है, कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे लिमिट आपका -π/2 से π/2 है, ठीक है। तो पहले तो हम आपको बताए थे कि जहाँ -a से a का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको अलर्ट हो जाना है, ठीक है। क्यों, इसका वैल्यू या तो डायरेक्टली 0 होगा, और या तो क्या होगा, या 2 × 0 to a fx dx होगा, ठीक है। ये हम लोग बात जानते हैं। तो 0 कब होता है, अगर मेरा फंक्शन क्या हो, ऑड हो, ठीक है। और अगर मेरा फंक्शन इवेन है तो उस केस में क्या होता है, ये ऐसे हो जाता है, डबल ऑफ 0 to a fx dx। तो यहाँ पे देखिएगा ऑड इवेन कैसे चेक करते हैं, हम लोग लास्ट लेक्चर में बात किए थे। जैसे मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि पहले आप फंक्शन मान लो, फंक्शन क्या है यहाँ पे, तो ये है मेरा sin²x, ठीक है। और ऑड और इवेन चेक करने के लिए आप क्या कर लीजिए, आप f ऑफ -x का वैल्यू निकालिए। तो x के प्लेस पे -x रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा sin² -x, ठीक है। अब देखो sin² -x एक्चुअली माइनस sin x होता है, ठीक है। sin -x क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन है ये पूरा स्क्वायर में, आप देख रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी जो फंक्शन था मेरा वही आ जा रहा है, क्लियर है, जो फंक्शन था वही आ जा रहा है। इसको आप इधर कीजिए। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि f ऑफ -x क्या हो जा रहा है जी, f ऑफ -x सिंपली क्या हो रहा है, fx के बराबर आ रहा है प्लस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि f मेरा क्या है, इवेन फंक्शन है, f क्या है, इवेन फंक्शन, ठीक है। और आपको हम बताया था कि अगर यहाँ पे माइनस आता तो ये ऑड होता, तो ऑड होता तो डायरेक्टली 0 हो जाता, बट चूंकि ये इवेन है तो 0 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन को हम लोग लिखेंगे क्या, 2 × 0 से π/2 sin² dx, ऐसा लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है। अब ये काफ़ी इजी हो गया आपके लिए, एकदम लॉलीपॉप हो गया, देखिए कितना मोहब्बत से बनेगा, ठीक है। इसको आप 1 कीजिए और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाइए, दिस इम्प्लाइज I = 2 0 से π/2, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, sin² के प्लेस पे अपर लिमिट -x, ठीक है। तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 से π/2 sin² 90 - x क्या हो जाएगा जी, cos² dx हो जाएगा, क्लियर है। इसको आप इक्वेशन 2 कीजिए और फिर मोहब्बत से दोनों को ऐड कीजिए, ठीक है। जैसे आपका ऊपर बना था बिल्कुल वैसे ही आपका ये बन जाएगा। तो देयरफॉर क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एडिंग 1 और 2, 1 और 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ, वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे देखिए, तो i और i आपका 2i हो जाएगा, ठीक है। इधर दोनों में आप देखो कि 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लो, लिमिट सेम है 0 से π/2, ठीक है। तो ऊपर में आपको आएगा sin² और यहाँ पे आपका आ जाएगा cos², ठीक है, और dx। अब देखो sin² थीटा cos थीटा क्या होता है, ये 1 होता है, ठीक है, ये पूरा वैल्यू 1 हो गया। तो सिंपली क्या बचेगा, 2 और आपको अंदर में dx बचेगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है, अंदर लिमिट आपको 0 से π/2 डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपका ये सिंपली आंसर आ गया। देयरफॉर क्या हो गया जी, देयरफॉर आपका जो 2i है वो आ गया 2 × π/2 आ गया, 2 कैंसिल होगा
तो अब मोहब्बत से हमारा यहाँ पे जो आई का वैल्यू है वो क्या है, π/2 है। ठीक है, देखिए कितना सिंपल बन रहा है, और इसी तरीके से बनाना है बिंदास। ठीक है, और आई होप आप लोग भी इसी तरीके से इसको बनाए होंगे। क्लियर है। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो 12 को कैसे करना है यहाँ पे, तो 12 नंबर में आप देख सकते हो कि यहाँ से हमारा है 0 से पाई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन देखो यही प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग। इसको आई ले लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू 0 से पाई x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है जी, इक्वेशन 1 कीजिए, प्रॉपर्टी लगाइए। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 से π/2, 0 से पाई है, माफ़ कीजिएगा। तो फिर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी x है ना आपका, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे क्या करेंगे, अपर लिमिट -x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π-x dx, और नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस साइन π-x। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0 से पाई, और ऊपर में तो π-x ही होगा। ठीक है, और नीचे आपका बचेगा 1 प्लस साइन x। क्यों, चूँकि हम लोग जानते हैं ना कि साइन π-x क्या होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है। ये सब आप क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़े हो। ठीक है, अब देखो ये सब आपको सीखना है, आप ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक चीज़ सीखेंगे और आपका लाइफ बन जाएगा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमको सारी चीज़ें सीखनी है, और सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो क्लास 11th का ट्राइगोनोमेट्री, क्लास 12 का ट्राइगोनोमेट्री, ये सारा मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अब मैंने ऐसा पढ़ाया है कि एक बार आप पढ़ोगे तो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। सो आप इस प्रॉपर्टी को ज़रूर जाकर देखिए, कुछ रटने का ज़रूरत नहीं है, आपको सारा कुछ ट्रिक से याद रहेगा। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट हुआ कि नीचे वाला क्या हो गया जी, साइन π-x सेम आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग 1 और 2 को ऐड कर सकते हैं, चूँकि आप देख सकते हो कि 1 और 2 दोनों में एलसीएम आपका बिल्कुल सेम है, और दोनों का लिमिट भी सेम है, तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे यही करेंगे, क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, क्या होगा, आई और आई आपका 2i हो जाएगा। ठीक है, इधर लिमिट सेम है 0 से पाई, नीचे एलसीएम सेम है 1 प्लस साइन एक्स, तो ऊपर में ये x ऐड होगा किससे, आपका π-x से। ठीक है, इससे ऐड हो जाएगा, और साथ में dx। तो यहाँ से देखो आपका x कैंसिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे इजी हो गया, 2i इज इक्वल टू, आप चाहो तो ऊपर से पाई को बाहर निकालो, 0 से पाई, तो सिंपली हमको 1/1 प्लस साइन एक्स बच रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन ईजी है, कैसे, ऊपर नीचे जो है ना आप 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 1 प्लस साइन एक्स है नीचे में, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर और नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपका जल्दी से बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सो 2i इज इक्वल टू, यह पाई है 0 to पाई, ओके, ऊपर में है 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे आपका आ रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसको मैं लिख सकता हूँ मोहब्बत से क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसलिए तो मल्टीप्लाई किए थे हम लोग ऊपर नीचे। अब देखो आपका कितना अच्छा हो गया ये, यहाँ पे आपका 2i इज इक्वल टू आ रहा है पाई 0 से पाई, 1 बाई कॉस स्क्वायर को अलग कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। ठीक है, माइनस साइन बाई कॉस को पहले हम लोग tan लिखेंगे, और फिर 1 बाई कॉस को हम लोग सेक एक्स लिखेंगे, तो इस तरीके से पूरा। ठीक है, अब देखो कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, ये 2i इज इक्वल टू आपका पाई हो गया। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, और tan इंटू सेक का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। ठीक है, तो दोनों का इंटीग्रेशन मिल गया। अब आपको सिंपली यहाँ पे लिमिट डालना है 0 से पाई। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल बनाएंगे हम लोग मोहब्बत से। अब देखिए काफ़ी जल्दी आपका यहाँ पे अब बन करके रेडी हो जा रहा है। ये आपका हो गया 2i इज इक्वल टू पाई, लिमिट डालिए tan पाई, तो पहले tan पाई डालेंगे, फिर माइनस सेक पाई, अपर लिमिट हो गया। ठीक है, लोअर लिमिट डालिए, तो tan 0 और माइनस सेक 0। ठीक है, चलो अब देखो tan पाई 0 होता है, सेक पाई आपका 1 होता है, -1। ठीक है, सेक पाई क्या होता है, -1, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और tan 0 0 होता है, और सेक 0 आपका 1 होता है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 1 + 1 यहाँ पे हमको क्या आ रहा है जी, यहाँ पे हमको मिल रहा है टोटल 2 पाई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो 2i था ये हमारा 2 पाई के बराबर आ गया, तो आपका 2 यहाँ पे मोहब्बत से कैंसिल होगा, और आप कहो कि फाइनली जो हमारा इंटीग्रेशन i का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है,
वो आपका पाई आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी हुआ है, थोड़ा सा हुआ है, लिटिल हुआ है कह लो, लेकिन आपके माइंड पे कोई प्रेशर नहीं पड़ा, क्योंकि काफ़ी स्मूथ कैलकुलेशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। बस ऐसे करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी नहीं था और इम्पॉर्टेंट है अगेन, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है जी। तो ऊपर में देखो 3, 4, 5 ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट था, फिर ये 12 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर को कैसे बनाना है। तो 13 नंबर में आप देखोगे अगेन यहाँ पे लिमिट माइनस से प्लस है, ठीक है, सेम लिमिट है -2 प्लस, तो हमको ऑड इवन चेक करना होगा। तो यहाँ पे लेट हम लोग लेंगे क्या, fx इक्वल टू साइन 7x, साइन का पावर 7x है, ठीक है। ऑड इवन चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे f माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन -x का पावर 7, यही होगा जी, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो अंदर में माइनस साइन एक्स आएगा बाई प्रॉपर्टी, और टोटल पावर 7 है तो आपको ये माइनस में ही रह जाएगा, तो माइनस ये आ रहा है, ठीक है। यानी क्या, यानी आपका जो फंक्शन है f माइनस एक्स, उसका वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस एफ एक्स आ रहा है, ध्यान दीजिएगा ना, क्या आ रहा है जी, माइनस एफ एक्स आ रहा है, ठीक है। चूँकि ये मेरा एफ एक्स ये था, तो पूरा जो वैल्यू है वो माइनस में ये आया है, तो ये माइनस एफ एक्स के बराबर हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ माइनस एक्स ये क्या आ रहा है, ये माइनस एफ एक्स आ रहा है, ठीक है। और अगर ये माइनस में आए तो इसका मतलब क्या है कि f मेरा क्या है, ऑड फंक्शन है, f इज़ एन ऑड फंक्शन, ठीक है। और भाई अगर ऑड फंक्शन है तब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, मोहब्बत से हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मैंने आपको अभी बताया था कि अगर ऑड फंक्शन होता है तो आपके लिए गिफ्ट रहेगा, आपका फ़ौरन से आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे करना है देखिए। अब देखो वीडियो पॉज करके पहले आप खुद से बनाइएगा ना, मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, अब आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप इसको खुद से बनाने का कोशिश करो। तो चलो इसको देख लेते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। 0 से 2 पाई है, कॉस का पावर 5x dx है, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे भी मैं एक प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, जिससे कि हम लोगों का ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाएगा, ठीक है जी। कौन सा प्रॉपर्टी, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज़ पढ़े थे ना, क्या कि ये वाला प्रॉपर्टी 0 से 2a वाला, ठीक है। यहाँ पहले मैं लिखता हूँ कि 0 से अगर 2a है और आपका fx dx है, ऐसा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये होता है 2 ये बाहर आ जाता है और 0 से a fx dx होता है, ठीक है। ये 2 बाहर आ जाएगा और 0 से a fx dx हो जाएगा। कब, जब आपका ये इवेंट टाइप प्रॉपर्टी होगा। इवेंट टाइप क्यों बोल रहे हैं, मतलब आप 2a माइनस एक्स कीजिएगा और ये fx आएगा, मतलब प्लस में आएगा, तो इवेंट टाइप प्रॉपर्टी हुआ। तो ये अगर होगा तो ये डबल होगा, ठीक है, जैसे कि इवेंट में होता था। और ये आपका या तो क्या होगा, 0 होगा। कब 0 होगा, जब आप f 2a माइनस एक्स करोगे, ये आपका माइनस fx आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑड टाइप प्रॉपर्टी होता है, यानी माइनस बाहर निकलता है, तो ये ऑड टाइप कहलाता है। अगर ऑड टाइप प्रॉपर्टी है तो जैसे ऑड में होता था 0 0 हो जाएगा, और अगर इवेंट टाइप प्रॉपर्टी होगा तो जैसे इवेंट में होता था, तो याद करना भी इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं सिंपली वही करने वाला हूँ, मैं लेट ले लेता हूँ क्या, फंक्शन में ले लेता हूँ कॉस का पावर 5x, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो, अब मैं निकाल रहा हूँ f 2 पाई माइनस एक्स, ये मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कॉस 2 पाई माइनस एक्स का पावर 5 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये देखो आपका सिंपली क्या हो जा रहा है, कॉस का पावर 5x हो जा रहा है, ठीक है। क्यों, इसलिए कि देखिए कॉस 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस बदलता नहीं है, ठीक है, प्लस में ही आएगा, तो प्लस में ये आ गया, यानी ये सिंपली फंक्शन के बराबर आ गया, ठीक है। अगर फंक्शन के बराबर आ गया तो यानी ये इवेंट टाइप का प्रॉपर्टी है, प्लस में आ रहा है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, जो मेरा इंटीग्रेशन आई है वहाँ से मैं ऊपर से 2 पाई से 2 को अलग कर दूंगा, तो बचेगा क्या, 0 से पाई बचेगा, कॉस का पावर 5x dx, ठीक है, क्लियर है। अब इसको आप 1 कीजिए, या चलो इसको लेके बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना मज़ा आएगा, यहाँ पे 2 0 से पाई। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ क्या, अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, ये मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी मैंने लगा दिया। तो आप देखोगे कि ये जो अपर लिमिट माइनस एक्स करते हैं, पाई माइनस एक्स मैंने यहाँ पे किया, तो कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, ये सब बातें आपको जान के रखनी है कि सिंस कॉस पाई माइनस एक्स, ये क्या होता है जी,
ये आपका माइनस कॉस एक्स होता है चूँकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, ठीक है। देखिए कॉस 2 पाई माइनस एक्स कॉस एक्स होता है चूँकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप क्वाड्रेंट अच्छे से पढ़ना। और कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। तो यहाँ पे ये जो पूरा है वो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि पावर भी 5 है। तो इसमें माइनस को बाहर निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 0 से पाई कॉस का पावर क्या हो जाएगा 5x dx, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये पूरा आपका i है ना, अब देखो ये पूरा i है, ठीक है। तो मेरा i इज इक्वल टू क्या आ गया, i इज इक्वल टू -i आ गया, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मेरा i था। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, बस माइनस में आ गया है, तो यानी ये मेरा इंटीग्रेशन i है वो -i के इक्वल हो गया। सो यहाँ पे 2i क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन i जो है वो 0 होगा। तो ये इसका ब्यूटी है, इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग अप्लाई करते अपर लिमिट -x तो हमको कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इसलिए हम पहले ये प्रॉपर्टी लगा करके अपर लिमिट में से 2 को अलग कर लिए, फिर चूंकि 0 से पाई बचा तो इसमें आपका क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो गया। तो आपको इसको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे 15 नंबर कैसे बनेगा, तो आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। देखो ये सब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी लगते ही बन जाएगा, इसलिए आप पहले खुद से ट्राई करो, आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है, लेट आप ले लो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या ले लेते हैं 0 से π/2, ठीक है। ऊपर में आपका दिया हुआ है sin x माइनस कॉस एक्स, और नीचे दिया हुआ है मेरा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये है, ओके। बस कुछ करना नहीं है, इसमें आप सिंपली प्रॉपर्टी लगाइए 0 से π/2, इसको चलो इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी x है आपका उसको आप ध्यान दीजिए और उसको हटाइए, और वहाँ पे क्या लिख दीजिए अपर लिमिट -x, जो कि हम लोगों का फेमस प्रॉपर्टी है। तो ये हो जाएगा मेरा sin π/2 -x, ठीक है जी, माइनस यहाँ पे हो जाएगा cos π/2 -x, ओके। और नीचे में हम लोगों का हो जाएगा 1 प्लस sin π/2 -x, ओके, और cos π/2 -x। तो जहाँ भी x था उसको हम लोग अपर लिमिट -x से रिप्लेस कर दिए हैं। इससे आपको ये फ़ायदा हुआ, i इज इक्वल टू क्या आ गया 0 से π/2, ठीक है। sin 90 -x आपका cos x में चेंज करेगा, cos 90 -x आपका sin x में चेंज करेगा, ठीक है। नीचे 1 प्लस sin 90 -x cos x और cos 90 -x sin x, ठीक है। चलो तो अब देखो आपका इक्वेशन 1 और 2 को आप देखिए, तो 1 और 2 को हम लोग देखेंगे ना, तो 1 और 2 में क्या है कि एलसीएम सेम है पूरा, ठीक है, उसका वो देखो, और ये पूरा एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है और लिमिट भी सेम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कीजिए, ठीक है, वी गेट। तो क्या आ जाएगा, तो ये i और i आपका 2i हो जाएगा, ठीक है, 0 से π/2, एलसीएम दोनों का सेम है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ऊपर वाला भी ऐड हो जाएगा। तो वहाँ पे है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे मेरा आ गया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इन दोनों को मोहब्बत से ऐड कीजिएगा, तो आप देखिएगा साइन साइन कैंसिल हो रहा है, कॉस कॉस कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर में सारा ही कैंसिल हो गया, तो यानी ऊपर में 0 बचा, तो वैल्यू हमारा 0 के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब देखिए 2i आपका 0 हो गया सिंपली यहाँ से, तो भाई अगर 2i मेरा 0 है तो देयरफॉर i भी क्या होगा, i भी 0 होगा। एकदम इजी है प्रूफ करना इसको, इस तरीके से आप इसको, अच्छा ये आंसर हो गया ना, प्रूफ तो करना नहीं था। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कितना सिंपल है, इसलिए मैंने कहा था कि आपको सिर्फ हाथ चलाना है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी के साथ में बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए फिर क्या है जी, क्वेश्चन में यहाँ पर 16 नंबर है। तो 16 नंबर में क्या दिया है, 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसको कैसे करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन सारा सिंपल है, हाँ इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, कुछ करना नहीं है, फिर हम लोग वही काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे लेट i इज इक्वल टू 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं जी, ओके। अब देखो इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगाइए 0 से पाई log 1 प्लस जहाँ भी x है उसको हटा करके अपर लिमिट -x, ठीक है, ये हम लोग का फेमस प्रॉपर्टी है और इससे काफ़ी जल्दी काम हो जाता है। अब देखो ये क्या हो गया, 0 to पाई हो गया, log 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा जी, ठीक है, ओके। अभी मैंने आपको बताया कि cos पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मोहब्बत से कुछ करना नहीं है, आप 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2 वी गेट, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, i और i 2i हो जाएगा, लिमिट दोनों का 0 से पाई है,
तो आपका आ जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर से, ठीक है, और यहाँ से हमारा आ जाएगा log 1 माइनस कॉस एक्स और साथ में dx, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया है log u प्लस log v, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 0 टू पाई log u इंटू v, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखो आपका ये क्वेश्चन अब बिल्कुल सिंपल हो गया है, ठीक है। कई बार हम लोग ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं, तो अब बहुत ईजिली आपका बन जाएगा। तो देयरफॉर 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 टू पाई, यहाँ पे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी कीजिएगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हो गया कि ये आपका बन गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है जी, क्लियर है, क्या बन गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके। अच्छा ये देखो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं, तो यहाँ पे लेकिन मैं एक टेक्निक लगाऊंगा जिससे आपको थोड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है। वो क्या, देखिए यहाँ पे हम ऐसा करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो हम इस पावर 2 को बाहर कर सकते हैं ना प्रॉपर्टी से, तो आपका 0 से पाई बचेगा, क्या बचेगा लॉग साइन एक्स बचेगा, ठीक है जी, ओके। तो हम लोग कुछ नहीं किए, प्रॉपर्टी लगाए हैं लॉग का और 2 मेरा बाहर हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा मज़ेदार है, तो क्वेश्चन का मज़ा लीजिए, कभी कभार ये क्वेश्चन आता है अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 0 से 2 इंटू पाई बाई 2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, log sin x dx, ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 2 कट जाएगा तो अपर लिमिट आपका पाई ही बचेगा, और यहाँ से फिर ये 2 आपका बाहर भी हो जाएगा, तो आपका बचेगा 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंस क्या, देखो हम लोग जानते हैं कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होता है, ये 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होता है, ठीक है। कब ऐसा होता है, जब f2a माइनस एक्स क्या हो, fx के बराबर हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे जो 2a है यानी अपर लिमिट, वो क्या है, वो आपका कट करके पाई आ रहा है, ठीक है। और आपका जो फंक्शन है वो log sin x है, तो अगर मैं log sin x में x के यहाँ पे अगर मैं पाई माइनस एक्स रखता हूँ, ठीक है, यानी ये अप्लाई करता हूँ अगर मैं, यहाँ से क्या आएगा साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, ठीक है, तो आपको सिंपली log sin x ही आएगा, यानी फंक्शन के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी को यहाँ पे होल्ड कर रहा है, इसलिए मैं जैसे यहाँ पे लिमिट में से 2 आगे आ जाता है, तो मेरा ये 2 जो है वो क्या हो गया, आगे आ गया, तो ये मेरा बचा, ठीक है। तो अब देखो फाइनली क्या हुआ, तो मेरा जो 2i है इंटीग्रेशन वो क्या हो गया, वो 4 इंटू क्या हो गया 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, ठीक है। अब देखो ये log sin x dx जो है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और हम लोग इसको पहले कर चुके हैं, तो अब यहाँ से इसको रिपीट करना कोई अक्लमंदी नहीं है। आप चाहें तो इसका रिजल्ट याद रखें, ठीक है, और रिजल्ट याद नहीं रहता तो आप इसको फिर से फाइंड कर सकते हो, जैसे हम लोग ऊपर फाइंड किए थे। अगेन ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप रिजल्ट डालिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू आएगा 4, ठीक है। इसका पूरा वैल्यू होता है क्या, माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बात लिख सकते हो कि क्या होता है जी, ये 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है माइनस पाई बाई 2 से log 2। इसको एज रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, जो ये कॉम्पिटिशन में बहुत काम आता है, ठीक है। log sin x dx का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 में माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपका ये 2 2 कैंसिल होगा और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो यहाँ पर मेरे को i का वैल्यू मिल रहा है, वो मिल रहा है क्या, माइनस पाई log 2, ठीक है। इस तरीके से बनेगा, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक बनाइएगा तो काफ़ी स्मूथली बना पाएंगे। और सब तरह के प्रॉपर्टीज़ को बार बार लिखना ब्रैकेट में ज़रूरी नहीं होता है, तो इसलिए आप इसमें बिल्कुल फास्ट आ सकते हैं, ठीक है, और बहुत लेंदी भी आपको नहीं लगेगा। क्लियर है जी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 17 नंबर क्वेश्चन अब आपको बहुत ईजी लगेगा, बल्कि आपने बनाया होगा, ठीक है। आप सिंपली प्रॉपर्टी लगाइए, आपसे बन जाएगा। कैसे करने वाले हम लोग, ठीक है, लेट हम लोग लेंगे, लेट i इज इक्वल टू, ये पूरा आपको 0 टू a दिया हुआ है, ऊपर में रूट एक्स, नीचे में रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन 1 ले लीजिए इसको, ठीक है। दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, x को हटा करके लिखेंगे ऊपर में अपर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है,
जहाँ जहाँ x है वहाँ पे वही काम करने वाले हैं, अपर लिमिट -x, और यहाँ पे भी x को हटा करके अपर लिमिट -x, ठीक है। तो हम लोगों का फेमस प्रॉपर्टी है जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो इससे देखो ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा 0 to a, ऊपर में हो जाएगा a माइनस एक्स, नीचे हो जाएगा a माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ पे a कैंसिल होगा तो आपको ओनली बचेगा √x और साथ में dx। क्लियर है। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 और 2 को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। सो एडिंग 1 and 2 वी गेट, दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, i और i आपका 2i हो जाएगा जी, ठीक है। लिमिट आपका 0 to a दोनों में है, दोनों का देखो एलसीएम सेम है तो एलसीएम हम लोग वही लिखेंगे √x प्लस √a माइनस एक्स, ओके। तो ऊपर वाला भी आपस में ऐड हो जाएगा तो ये आपका है √x प्लस √a माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या जस्ट वाव वाला फीलिंग आपको आएगा कि कितना सुंदर लग रहा है, ऊपर और नीचे का बिल्कुल सेम फैक्टर जो कि आपस में कटने के लिए मोहब्बत से तैयार है तो कट जाएगा, बचेगा ओनली dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट आपको 0 से a डालना है तो वैल्यू क्या आ जाएगा a माइनस 0, ठीक है। यानी आपको फाइनली वैल्यू a आ गया। तो देखो तो आपका 2i जो है वो a आ गया, यानी मेरा जो इंटीग्रेशन i है उसका वैल्यू क्या होगा, a/2 होगा। तो ये कितना मोहब्बत से आंसर आ रहा है ना, ठीक है। और कितना अच्छा लगा आपको देख करके। तो इस तरह का क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आता है तो बिल्कुल सस्ती डील होगी, बहुत जल्दी आपसे बन जाएगा। फिर देखिए 18 नंबर आप देखोगे तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं, मॉड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो तरीका ये होता है कि आप ये देखिए कि ये पॉजिटिव और निगेटिव कब कब होगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग 0, तो यहाँ पे देखो 0 ऑफ x माइनस 1, ठीक है, क्या है x इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये फैक्टर कब 0 होगा, जब x का वैल्यू 1 होगा। तो 0 ऑफ x माइनस 1 क्या हो गया, 1 हो गया जी, ठीक है। ऐसे लिखिएगा 0 ऑफ x माइनस 1 इज़ 1, x इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू 1 को देखें तो x इक्वल टू मान लो ये 1 है और आपको इंटरवल दिया हुआ है 0 से 4, तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका क्या हो गया 4, ठीक है। तो नो डाउट चूँकि ये आपका 0 वैल्यू है तो इसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसके पहले क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। यानी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देंगे 0 से 1 और 1 से 4 में। तो 0 से 1, ठीक है, x माइनस 1 dx ऐसा लिखिएगा। फिर आप क्या लिखिएगा 1 से 4 x माइनस 1 dx, ठीक है जी। अब देखो अब ये 0 से 1 में चूँकि निगेटिव है तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस में, 0 से 1 इसको ऐसे निकाल देंगे x माइनस 1 dx, ठीक है। और 1 to 4 को में चूँकि ये पॉजिटिव है तो ये सिंपली प्लस में निकलेगा। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे, काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है। अच्छा, इसको अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x का x²/2, 1 का x, लिमिट डाल दीजिए 0 से 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी आपका x²/2 हो जाएगा, -1 का x और लिमिट डाल दो 1 to 4। तो वैल्यू क्या आ रहा है देख लीजिए माइनस में, यहाँ पे अपर लिमिट डालेंगे तो 1/2 -1, ठीक है, और लोअर लिमिट से तो सारा 0 ही हो जाएगा। फिर आपका प्लस यहाँ पे अपर लिमिट 4 डालेंगे तो हो जाएगा 16/2 यानी 8 -4, और लोअर लिमिट डालेंगे तो हो जाएगा 1/2 -1, ठीक है। देखिए वैल्यू क्या आता है, तो ये आपका हो जा रहा है -1/2, तो +1/2 हो जाएगा जी, प्लस यहाँ पे ये 4 आ रहा है और यहाँ से अगेन मेरा +1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 + 1 5 आंसर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से निकलेगा, मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसानी के साथ में आप सारा आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 19 में हमको बोलता है कि शो कीजिए कि fx इंटू gx का इंटीग्रेशन 0 to a लिमिट के लिए 2 इंटू दिस के बराबर होगा, ठीक है। जबकि f डिफाइन किया गया है fx इक्वल टू दिस और g डिफाइन किया गया है gx प्लस। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। क्या गिवन क्या है, तो देखिए गिवन ये दिया हुआ है कि f ऑफ a माइनस एक्स क्या है जी, ये मेरा fx है, ठीक है, हो गया। और क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि gx प्लस ga माइनस एक्स, ठीक है, ये क्या है, ये आपका 4 है। तो इन दोनों का हम लोग यूज़ करेंगे। तब इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन क्या है मेरा, ये है आपका 0 to a, साथ में है fx इंटू gx dx, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे,
अपर लिमिट माइनस एक्स, तो 0 to a यहाँ पे हो जाएगा एफ ए माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा जी ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, जहाँ जहाँ भी x था वहाँ पे हम लोग a माइनस एक्स से उसको रिप्लेस कर दिए। अब देखो यहाँ पे आपका ये 0 to a है, एफ ए माइनस एक्स तो सिंपली मेरा क्या होगा, एफ एक्स के बराबर होगा यूजिंग 1। ठीक है, और ये जी ए माइनस एक्स जो है, जब हम लोग 2 का यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 माइनस जी एक्स लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है कि ये मेरा कहाँ से आया, यूजिंग 1 एंड 2 से आया। ठीक है, अब देखो अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 को बाहर करेंगे, लिखेंगे 0 to a एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, माइनस जी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों का पूरा आई है तो सो आई इज इक्वल टू दिस हो गया। अब देखिए आपका यहाँ पे प्रूफ करना कितना सिंपल हो गया। सो ठीक है, तो आप देखिएगा कि यहाँ से हमारा क्या हो गया, आई इज इक्वल टू 4 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब देखो ये पूरा आपका क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो यही मेरा आई था, सो इट इज़ माइनस आई। अब देखो आई और आई क्या हो जाएगा, तो इधर आपका 2i हो जाएगा इक्वल टू 4 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ से हमारा फाइनली आई क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और यही हमको प्रूफ करना था, तो देखिए कितना आसानी के साथ में आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो सिंपली प्रॉपर्टी लगाना था और हम लोग इसको बहुत ही जल्दी ये पूरा वैल्यू को इसके बराबर प्रूफ कर दिए। क्लियर है जी? चलो, तो देखो इस तरह सिंपल क्वेश्चन अगर आता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब लास्टली देखिए यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे बोलता है कि इसका वैल्यू बताइए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम ऑड और इवन से चेक करेंगे। इसको देखिएगा तो ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो ये तीनों तो ऑड फंक्शन है, तो इन तीनों का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा ये आपका 1 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको देखो ऐसे कर सकता हूँ ना, आई इज इक्वल टू -π/2 से π/2। ठीक है, x का पावर 3 प्लस x cos x और प्लस tan 5x, इसको हम लोग अलग कर देते हैं क्योंकि ये पूरा ऑड फंक्शन है। ठीक है, और 1 के साथ में मैं π/2 से π/2 dx को अलग कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑड फंक्शन नो डाउट, आप इसको पूरा को अगर आप फंक्शन f(x) मानेंगे पूरे को, तो अगर आप f ऑफ -x निकालिएगा तो क्या आएगा, तो देखो ये आपका आ जाएगा -x³। ठीक है, यहाँ माइनस डालेंगे तो -x cos x आ जाएगा, क्योंकि cos -x क्या होता है ये भी आपको समझ के रखना है कि cos -x जो होता है ना, ये प्लस cos x होता है। ठीक है, तो ये आपका प्लस में ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे डालेंगे तो माइनस आ जाएगा, और tan में जब डालोगे माइनस तो क्या होता है, तो वो -tan x होता है। ये सब हम लोगों को पहले से पता है, तो tan में माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा -tan का पावर 5x। ठीक है, अब सब में आप माइनस को कॉमन ले लीजिए तो ये आपका आ जाएगा इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये पूरा क्या है, फंक्शन आ गया, ये जो पूरा फंक्शन था, तो यानी आप देख रहे हो कि क्या है यहाँ पे f ऑफ -x क्या है, -fx के बराबर है, इसलिए ये जो f है हमारा वो क्या है, वो आपका ऑड फंक्शन है। ठीक है, अगर ऑड फंक्शन है तो ये पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका इंटीग्रेशन 0 हो गया। ठीक है, ये 0 तो बचा क्या, बचा ओनली ये, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट डालेंगे -π/2 से π/2, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, π/2 माइनस माइनस प्लस π/2, यानी सिंपली यहाँ पे पाई आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो ये सब देखिए देखते ही बन जाता है। ठीक है, बट मैंने आपको यहाँ पे फंक्शन प्रूफ करके दिखाया कि ये ऑड है, वरना ये देखने ही से आपको पता चल जाएगा कि ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, तो ये तीनों 0 हो गया। ठीक है, बचा ओनली 1, तो यहाँ से देख करके ही मैं आंसर बता दूंगा, इतना करने का भी ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को फास्ट करना है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू MCQs क्वेश्चन। ओके, चलिए फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर। इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, कुछ दम खम नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, और आपसे बनेगा तो आपको इसका कॉन्फिडेंस भी मिलेगा ना। ठीक है, कैसे करना है देखो, मैं कुछ नहीं करूँगा यहाँ पे, सिंपली देखो मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, i इज इक्वल टू 0 से π/2। ठीक है, अब से देखिए यहाँ पे log u/v है, तो log ये हो गया u। ठीक है जी, और माइनस ये हो गया, इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा v, तो log v को हम लोग अलग कर दिए। ठीक है, u। ठीक है, ऐसा। अब देखो इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, इसको कुछ मत करना, हाँ ये ऐसे ही रहेगा माइनस। सिर्फ यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, x को हटा करके क्या कर देते हैं, अपर लिमिट -x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0 से π/2 log
4 + 3 cos 90 - x, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस में 0 से π/2 log 4 + 3 sin x। मैं बस दिखाना ये चाह रहा हूँ ना कि ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है। ठीक है, एक को आप 4 + 3 sin x रहने दीजिए, ये जो है ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, 4 + 3 sin x आ जाएगा बाई टेकिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अपर लिमिट -x। तो बिल्कुल दोनों सेम है, तो कट कैंसिल हो गए, वैल्यू आपको 0 बचेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन देखो देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि भाई हम लोग देखेंगे कि ऊपर में 4 + 3 sin x है और नीचे में 4 + 3 cos x है, तो ऊपर वाला को छोड़ देते हैं, नीचे वाला में प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो वो तब होगा जब आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए। तो सिर्फ इसमें प्रॉपर्टी लगाने से ये क्या हो जाएगा, उसके सेम आ जाएगा, तो वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो बिल्कुल मोहब्बत से बनता है इस तरह का क्वेश्चन, और कितना जल्दी बन रहा है ये आप देख रहे हो। ठीक है, तो हमको MCQs इसी तरीके से करना है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में हमको बिल्कुल फास्ट भी रहना है और एक्यूरेट भी रहना है। ठीक है, ये देखो पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ पे क्लोज हो गया है, और आई होप आपने पूरा इंटीग्रेशन सीख लिया, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा सीख लिया है। तब आपको आगे भी दिक्कत नहीं होगा, हम लोग टाइम टू टाइम बहुत तरह का प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो इसके बाद देखिए एरिया बाउंडेड बाय इंटीग्रेशन, सॉरी एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है। देयर आफ्टर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, तो उन दोनों में जम करके इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस होने वाला है। तो अब आपको मैं सलाह दूंगा कि जो सूटेबल मेथड होगा, जो सबसे स्पीड मेथड होगा, आप उसको अप्लाई कीजिएगा, और हर जगह जहाँ भी इंटीग्रेशन आता है आप उसको प्रॉपरली अच्छे वे में डील कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप इसको अच्छे से रिवीजन करते रहो। और ये पूरा लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके रखिए, और 1 to 1 सारा कंटेंट मैं कवर करा रहा हूँ। 1 to 1 देखते जाएंगे, पूरा 0 से हीरो का अपना मॉडल है। ठीक है, बेसिक्स अच्छा हो जाएगा तो आपका कॉम्पिटिशन भी अच्छा होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा तब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी